तो सबसे पहली और मेजर ब्लंडर बच्चे करते हैं, अपना वीक एरियाज पहचानते ही नहीं, भाई मैं कहां वीक हूं, मैं कहां पे लैग करता हूं, वो चीज देखते ही नहीं है। तो बी टॉपिक्स, जिस टॉपिक के भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं, उन नोट्स को आपने रिवाइज करना है। रिवाइज करने का तरीका क्या है मेरे दोस्तों? कामयाबी यूं ही नहीं मिलती, जिंदगी में दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। कामयाबी यूं ही नहीं मिलती, जिंदगी में दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनाया, चिड़िया ने कहा तिनका तिनका इकट्ठा करना पड़ता है। दोस्तों, जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के एग्जाम को अभी ठीक 15 से 16 दिन बचे हैं और आज मैं आपके सामने आया हूं और आज इस वीडियो में हम लास्ट 15 डेज स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, आपसे प्रॉमिस करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद डेफिनेटली आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद डेफिनेटली यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, नंबर 1। और इससे मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हमारे YouTube चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं या पहले भी आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके साथ में ही मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स का पार्ट है, किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम काउंसलर को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, या फिर आप सीधा टेलीग्राम पे भी जाके डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं द एग्जाम काउंसलर, तो वहां पे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो चलिए बगैर किसी फर्दर डिले के और बगैर देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये शेयर मैंने पढ़ा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसे दोबारा से आप सुन सकते हैं, ठीक है। आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम। तो यहां से बात होती है स्टार्ट, डिस्कशन स्टार्ट होती है लास्ट 15 डेज स्ट्रेटेजी को लेके। सबसे पहली बात जो मैंने जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू के एग्जाम में ऑब्जर्व करी कि एग्जाम में जैसे ही बच्चे चले गए, एग्जाम हॉल में बैठे और उनको लगा कि भाई पेपर बहुत ज्यादा इजी है, जेकेएसएसबी ने ये क्या पूछ लिया है। और उसके बाद जब जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू का एग्जाम बच्चे देकर आए, देने के बाद बच्चों को यह लगा कि भाई ये क्वेश्चन भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो सबसे बड़ा ब्लंडर कैंडिडेट्स ने क्या किया वो मैं आपको आज जो है वो बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, एग्जाम का मकसद क्या होता है। देखिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ही होता है एलिमिनेट करना। अब क्योंकि 1400 वैकेंसीज हमारे वीएलडब्ल्यू में थी, तो वीएलडब्ल्यू में 1400 जो वैकेंसीज थी, 1400 में अगर 1.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है तो 1.5 लाख में से सिर्फ 1200 का होना है, 1400 का होना है। तो 1400 लोगों ने कैसा क्या किया कि वो शॉर्टलिस्ट हो गए, वो सिलेक्ट हो गए और आप सिलेक्ट नहीं हुए। आपके सिर्फ 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर कम क्यों हुए और कैसे हुए, वो चर्चाएं हम आज की इस वीडियो में बहुत डीप तरीके से करने जा रहे हैं। किस तरह से आप सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं, किस तरह से आप छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं, वो मैं आपको आज वीडियो बताने में जा रहा हूं। सबसे पहली बात, कैंडिडेट्स को लगता है कि भाई हम अपने वीक एरियाज पे देखेंगे नहीं। सबसे बड़ा ब्लंडर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, अपने वीक एरियाज को नहीं पहचानते। I know a lot of people who are preparing since JKSSB पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम 2020। मैं लिटरली ऐसे बहुत सारे मेरे खुद के दोस्त हैं जो 2020 से पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम के लिए उन्होंने स्टार्ट किया था और अभी तक उनको कोई भी किसी भी तरह का एग्जाम उनका क्वालिफाई नहीं हुआ है। रीजन ये, सबसे पहली बात, जब आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद आपने एनालिसिस किया, मान लीजिए पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, उसमें एनालिसिस किया कि भाई मेरे 40 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर आए, क्यों आए, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, मैं शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं हुआ। अगर आपने वहां से ही स्टार्ट कर दिया होता एनालिसिस करना, तो शायद आज आप ये मेरी लास्ट 15 डे स्ट्रेटेजी नहीं देखते, शायद आप कुछ और कर रहे होते, आपकी जॉब लग गई होती।
टॉपिक्स, जिस टॉपिक के भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं, उन नोट्स को आपने रिवाइज करना है। रिवाइज करने का तरीका क्या है मेरे दोस्तों? रिवाइज करिए, टॉपिक वाइज रिवाइज करिए और उसी टॉपिक पे जाके मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली और मेजर ब्लंडर बच्चे करते हैं, अपना वीक एरियाज पहचानते ही नहीं, भाई मैं कहां वीक हूं, मैं कहां पे लैग करता हूं, वो चीज देखते ही नहीं है। रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बताना चाहूंगा, सिलॉजिज्म, सिलॉग। सिलॉजिज्म को लोग अलग अलग तरीके से 50-50, 100-100, 150 के तरीके से समझाते हैं, वेन डायग्राम के तरीके से समझाते हैं। मान लीजिए मिसाल के तौर पर, अगर आपका सिलॉजिज्म जो है वो वीक है, एक तरफ आपका सिलॉजिज्म है, दूसरी तरफ से डेटा इंटरप्रिटेशन है, डीआई मैथमेटिक्स का। दोनों टॉपिक्स अगर देखा जाए तो बहुत इजी है, अगर आप अच्छे से करोगे, ढंग से करोगे तो बोथ आर इजी। नाउ अब मेरे को पता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे डीआई नहीं आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं आता है, तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे इस पे ही काम करना है। आई हैव टू वर्क ऑन दिस, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ जाए और एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया पेपर में, एक क्वेश्चन आपका अगर ठीक हो गया, तो एक क्वेश्चन आपके 4 नेगेटिव आंसर्स को एलिमिनेट कर देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपके जो 4 क्वेश्चंस होंगे, उन 4 क्वेश्चंस को वो एलिमिनेट कर देगा, माइनस कर देगा, एक क्वेश्चन ठीक होने की वजह से। एक क्वेश्चन आपका गलत होना, एक क्वेश्चन आपका ठीक होना आपकी सिलेक्शन को डिसाइड करता है। माइंड इट मेरे दोस्तों, ठीक है। अब मुझे अगर ये पता है कि भाई मेरी वीकनेसेस है, तो आई हैव टू वर्क ऑन इट। लेकिन बच्चे नहीं करते, फिर से वही रिवीजन कर रहे हैं, बुक सामने रखी हुई है, रट्टा मार रहे हैं, रिवीजन करे जा रहे हैं, भाई इंप्लीमेंटेशंस लगा नहीं रहे हैं, इंप्लीमेंट अपने नॉलेज को कर नहीं रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा नहीं रहे हैं, टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट दे नहीं रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को देख नहीं रहे, वीकनेसेस को देख नहीं रहे, बस पढ़ते जा रहे हैं, रट्टा मारते जा रहे हैं और वही अनअपडेटेड, वही आउटडेटेड कंटेंट पढ़ रहे हैं। ये चीजें आपकी सिलेक्शन नहीं देने वाली है, ये चीजें आपको आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं दिलाने जा रही है, आई गारंटी यू। अगर आपने कंप्यूटर सेक्शन का 2020 में पढ़ा है, 2020 के बाद अभी तक वही नोट्स आप घिसे जा रहे हो, वही नोट्स आप पढ़े जा रहे हो, अपडेट कुछ नहीं कर रहे हो, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, तो मुद्दा यह है कि वीक एरियाज तो भाई हम देखते ही नहीं है। सबसे बड़ी और सबसे बड़ा ब्लंडर हम ये करते हैं, हमें वीक एरियाज आइडेंटिफाई करते नहीं है। अभी आप वीएलडब्ल्यू के एग्जाम में बैठे, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में बैठे, आपने मान लो 2 मिनट के लिए मैं मान के चल रहा हूं कि आपने फिजिकल भी दे दिया, आपके 100 मार्क्स थे ओपन मेरिट में, तो 4, 7 नंबर, 6 नंबर आपके क्यों नहीं आए? अगर 7 या 8 नंबर आपके आगे होते तो शायद आप इन हो जाते, आप सब इंस्पेक्टर बन गए होते। वो 7 नंबर क्यों नहीं आए? शायद आपने एनालिसिस नहीं किया, अपनी मिस्टेक्स का, अपने पूरे पेपर का आपने एनालिसिस नहीं किया होगा, अपनी गलतियों को नहीं देखा होगा, कॉपी पे नोट डाउन नहीं किया होगा। दैट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवाइज एंड रिवाइज। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो सेक्शन में इस पे आऊंगा बाद में, जो आपका जीके जेएंडके है, अकाउंटेंसी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके टॉपिक्स, उसके बाद जनरल इंग्लिश है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस है, कंप्यूटर है, जो भी, फॉर एग्जांपल मेरा यहां पे कॉन्सेप्ट कौन सा है? ट्रायल बैलेंस है फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी का, या मान लीजिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? आपने पूरा इन डेप्थ पढ़ लिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहां है, कहां क्या है, इसका पूरे यूज, इसके एप्लीकेशन, सारी चीजें आपने पढ़ लिए, लिखे हैं, नोट्स लिखे हुए हैं, नोट्स बने हुए हैं। आप क्या कर रहे हैं? रट्टा मार के वही रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन रिवीजन के साथ साथ मेरे दोस्तों, उस कॉन्सेप्ट को आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो आपको कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट को आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो वो तो आप करते नहीं हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने देखा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे आप गए, गूगल पे गए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यूज सर्च किए और उन एमसीक्यूज को मॉक करने की कोई एक टॉपिक पे 50-50, 67 एमसीक्यूज करो। जो नहीं आता है अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर दो, लिख दो कि भाई ये मेरे को क्यों नहीं आया, उसको लिख दो अपनी कॉपी पे। भाई आज के जमाने में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, चैट जीपीटी, चैट बॉट का टाइम है। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो। चैट जीपीटी को बोलो भाई मेरे को मॉडरेट से मॉडरेट, मेरे को टफ से टफ क्वेश्चन दे दे, मुझे इस टॉपिक पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे मॉडरेट टू टफ क्वेश्चंस दे दे विद आंसर्स। या आप ऐसे भी दे सकते हो कि भाई गिव मी
10 to 15 questions MCQs on financial management from moderate to tough, of the level moderate to tough. तो वो जब उसको बताओगे तो वो आपको देगा, और उसके बाद जब आपसे सॉल्व नहीं होंगे तो अब वो आपको आंसर्स भी देगा, वहां पे टाइप करोगे कि आंसर्स इन क्वेश्चंस का, वो आपको आंसर देगा और उन क्वेश्चंस को लिखो यार। वो आपने लिख लिया, गोया कि आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस टॉपिक में अगर 50 MCQs किए, दैट मींस यू वर्कड ऑन इट। और जेकेएसएस भी इतना ज्यादा इतने बलंडर क्वेश्चंस नहीं पूछता है यूपीएससी की तरह, एसएससी की तरह इतने ज्यादा टफ तो पूछता नहीं है। उन 50 क्वेश्चंस में मुझे बताओ एक क्वेश्चन नहीं आएगा, या उनसे मिलता जुलता एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। जब आपने इंप्लीमेंटेशंस की होंगी, डेफिनेटली आई एम डैम श्योर वो आप फिर एलिमिनेशन तरीके से भी कर दोगे, क्वेश्चंस को एलिमिनेट भी करोगे। मतलब ऑप्शन फोर्थ नहीं है, थर्ड नहीं है, फर्स्ट नहीं है, सेकंड है। जब आप एलिमिनेट कर दोगे या दो को एलिमिनेट कर दिया, आपके पास दो बचे, दो में आप 50-50 होंगे और दो में आप फिर 50-50 करना ही करना है आपको, और वहां पे चांस रहता है आपका क्वेश्चन ठीक है, डाउटफुल है, तो दो तो एलिमिनेट हो गए, लेकिन दो बचे और दो वो भी अटेम्प्ट करके आ गए, और चांसेस मैक्सिमम होते हैं कि वो ठीक हो सकता है, 50% चांसेस होते हैं। तो वो चीज आपने करी, टॉपिक वाइज आपने एक टॉपिक के ऊपर MCQs लगाए। अब मान लीजिए सारे टॉपिक्स के ऊपर आपने यू आर डन विद ऑल दीज, फिर आपने मॉक टेस्ट लगाया। मैं आपको यहां पे ये चीज नहीं बताऊंगा कि आप मॉक टेस्ट मत दो, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट में बैठो। हमारे जेएंडके में बहुत सारे सोर्सेज आपको मिलेंगे, आपको बाकी ऑथेंटिक सोर्सेज भी मिलेंगे, इंडिया के सोर्सेज भी मिलेंगे जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के। भाई अटेम्प्ट करो, उनमें बैठ जाओ, पूरा एग्जाम वाला फील बना के, पूरा सेटिंग करके, चेयर टेबल ले लिया और अपना जो भी फोन है, अपना पीसी है, टैब है, व्हाटएवर यू हैव, सामने रख दिया और एग्जाम की तरह अब वहां से टाइमर लगा दिया और करते जा रहे हो। मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस किया कि भाई कहां पे मैंने गलती करी, ये जो छोटी गलती, ये जो माइनर मिस्टेक है, ये गलती मुझसे नहीं होनी चाहिए थी, वो गलती एनालिसिस करो, वो एनालाइज करो। ये 15 दिन में मैं कहता हूं कम से कम डेली तो नहीं, लास्ट के 5 दिन, मैं नहीं कहूंगा कि लास्ट के 5 दिन आप मॉक्स दो, लास्ट 5 डेज नो मॉक्स, ठीक है। लास्ट के मतलब ये आने वाले 10 दिनों में कम से कम 14-15 MC मॉक टेस्ट आपको देनी चाहिए। 14 नहीं तो कम से कम 10 तो दो, 10 नहीं तो फिर 8 तो दो, कम से कम 8 तो दो, पूरा फील लेके। कुछ लोगों को लगता है कि हम मॉक टेस्ट देंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। भाई अगर आपका तैयारी है, अगर आप इफ यू आर प्रिपेयर्ड, यू आर प्रिपेयरिंग सिंस 2021 2022, देन आई डोंट फील लाइक आपको कोई डिफिकल्टी होनी चाहिए, आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए मॉक टेस्ट देने में। सी मॉक टेस्ट आपका टाइम बर्बाद नहीं करते, वो आपको एग्जाम का फील देते हैं, एग्जाम हॉल में बैठने वाला फील देते हैं, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, और मॉक टेस्ट की वजह से ही आपको टाइम मैनेजमेंट आएगी। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कंपोनेंट्स हैं, मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं, मॉक टेस्ट देते देते मुझे क्या काम करें, मुझे सबसे पहले मुझे देखना है कि मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, मैं वही करूंगा पहले। या बहुत सारे लोग क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से ही चलते हैं आगे की तरफ, पहले कर लिया, टिक 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 कर लिया, चलते गए आगे। वो तरीका अपना अपना होता है, वो मैं आपको यहां नहीं बताऊंगा। तो कुछ लोग सेक्शन वाइज भी जाते हैं, सेक्शन पहले सेक्शंस कंपोनेंट जो है वो करते हैं। VLW के एग्जाम में सेक्शन वाइज था। तो अगर आपके दोनों तरीके में आई डोंट फील लाइक कि कोई तरीका गलत है, दोनों तरीके सही है। सेक्शन वाइज अगर आप करते हो या फिर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर Z तक A to Z करते हो आप, तो भी ठीक है। नाउ लेट अस सपोज आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है, बहुत खतरनाक एरिया, वो आपका अकाउंटेंसी है, उसके बाद आपका इंग्लिश है, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस है, कंप्यूटर है और फिर मैथ्स है। जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं आप उनमें जल्दी आप, मतलब जैसे अकाउंटेंसी का है, या मान लीजिए इकोनॉमिक्स, जो फर्स्ट टर्म मतलब जो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाए, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। तो इस तरह से आप वो ट्राई करके देखो, अकाउंटेंसी का सबसे पहले अटेम्प्ट करके देखो, या आप जीके का सबसे पहले करके देखो, या आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक देखो। आप बीच में क्या करें, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, थोड़ा सा लेंदी है, टाइम लेगा, उसको मार्क कर लिया, सर्कल कर लिया कि नहीं ये मैं बाद में करूंगा। उसके बाद दूसरा है, उसको सर्कल कर लिया, मार्क के बाद में देख लूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लिया, बताओ भाई ये डिजीज, ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज होती है, वो वहां पे देख लिया, उसके बाद उसको मार्क कर लिया, उस डिजीज को मार्क कर लिया। तो इस तरह से आप जब करोगे तो मॉक टेस्ट आपको
आपकी वीकनेसेस याद दिलाएगा, आपकी औकात आपको दिखाएगा कि भाई आप कहां पे गलती कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, रट्टा मारे जा रहे हो, कोई मॉक टेस्ट दे नहीं रहे हो, कोई सेक्शन वाइज आप जो है वो अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस आपको पता नहीं है और फिर जाते हो मुंह उठा के एग्जाम देने। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा आज गुस्से में हूं, बट मुझे लगता है अगर मेरे गुस्से की वजह से या मेरी इस वीडियो की वजह से आपका भलाई होगी, आपका जो जॉब है वो लग जाएगी, तो मिशन जो पर्पस होगा वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज करनी है, टाइम मैनेजमेंट देखना है। बाकी जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस आपका 100% होना चाहिए। यू शुड बी 100% कॉन्फिडेंट कि भाई मैं इस बार फोड़ दूंगा, इस बार मैं करके आऊंगा, जो होगा सो होगा, मैंने इस बार करके आना है, मैं इस बार करके आऊंगी, मैं बख्शूंगी नहीं, मैं इस बार जॉब लेके रहूंगी। अगर मुझे पिछली बार 10 नंबर कम हुए थे, 15 नंबर कम हुए थे, 8 नंबर 6 नंबर कम हुए थे, इस बार मैं उन 6 नंबरों पे काम करूंगी, 10 नंबरों पे काम करूंगी एंड आई विल गेट दिस जॉब। उस तरह से जो है वो आपने उन डाउट्स को, उन अपने थॉट्स को डेवलप करना है कि मैं इस बार करूंगी करके, और 100% आपने कॉन्फिडेंट रहना कि मैं करके आऊंगा। ये इस तरह का थॉट अब अगर माइंड में रखोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। 50% तो आपका कॉन्फिडेंस ही आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कराता है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो एक साल से VLW के लिए पढ़ रहे थे और एग्जाम में जाने के बाद उन्होंने अपने दिमाग खराब कर दिया, वो कॉन्फिडेंट नहीं थे, दे वर नॉट कॉन्फिडेंट एंड दे वर नॉट एबल टू स्कोर इवन 50, दे वर नॉट एबल टू इवन स्कोर इवन 60। और वही लोग जो पिछले सिर्फ 2 महीने में पढ़े, सिर्फ 3 महीने में पढ़े, एंड दे आर गेटिंग द स्कोर 80, 85, 86, 88, 89। तो भैया माइंड का गेम भी यहां पे बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है, जो टॉपर होता है वो इस गर्ज से नहीं पढ़ता है कि मुझे टॉपर आना है, मुझे टॉपर बनना है। जिस दिन एग्जाम आता है, एग्जाम के दिन वो आपकी परफॉर्मेंस, वो आपका कॉन्फिडेंस, वहां पे वो सारी चीजें जब मिल जाती हैं और यू बिकम द टॉपर ऑफ दैट एग्जाम, आप उस एग्जाम को टॉप करते हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इन चीजों का मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने की, बहुत ज्यादा। तो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ही होगा ना, मेरे से नहीं होगा, मैं मर गई, मुझसे नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपसे नहीं होगा। दुनिया की कोई ताकत आपकी हेल्प नहीं कर सकती है। यू विल नॉट गेट दिस जॉब, यू विल नॉट क्वालिफाई दिस एग्जाम लिटरली, इफ यू आर नॉट पॉजिटिव एनफ, इफ यू आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक एनफ। इन शॉर्ट, पॉजिटिव रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, अपनी अप्रोच पॉजिटिव रखो और लगे रहो। उसके बाद जो डाउट्स आते हैं, किसी भी टॉपिक को लेके समझ नहीं आ रहा है, दिमाग खराब कर रहा है, भाई उस टॉपिक को लेके अपनी लाइब्रेरी में किसी बंदे को उठाओ, चलो यार बाहर डिस्कस करते हैं रीडिंग हॉल में। किसी भी बंदे को उठाओ, किसी भी दोस्त को उठाओ, या ऑनलाइन डाउट्स पूछो। व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स बहुत सारे हैं आज, और वहां पे ग्रुप पे पोस्ट करो। चैट जीपीटी से पूछो, चैट जीपीटी बाबा से पूछो, आज सबसे बड़ा बाबा वही है चैट जीपीटी, उससे पूछो, बताओ भाई, बताओ मुझे इसका आंसर, मुझे बताओ, एक्सप्लेन करो क्यों। समटाइम्स जब मैं अपनी बात कहूंगा, जब मान लीजिए मुझे मैथ्स का, फॉर एग्जांपल एडवांस मैथ्स का टॉपिक, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं एक बार। मान लीजिए मुझे एडवांस मैथ्स का टॉपिक जो है वो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे जो काफी ज्यादा लेंदी है और जो एंगल्स पे है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं पिछले 10-15 मिनट दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को नहीं हो रहा है मुझसे, CGL लेवल का है, मुझसे नहीं हो रहा है, तो मैं क्या काम करूंगा, उसी क्वेश्चन को टाइप करूंगा चैट जीपीटी पे। आजकल तो चैट जीपीटी की ऐप भी आ गई है, यू कैन इंस्टॉल द ऐप ऑफ चैट जीपीटी इन योर मोबाइल फोन्स। वहां से उससे पूछूंगा। अब मैं ये करता हूं, मैं वो चीज बता रहा हूं, मैं क्या करता हूं, चैट जीपीटी का यूज किस तरह करता हूं। मान लीजिए मैंने वहां पे टाइप किया और उसको लिखा, फिर हाँ जी बताओ मुझे, नाउ टेल मी, प्लीज एक्सप्लेन, प्लीज गिव द आंसर ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट। उसने आंसर दे दिया, आपके टक 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 टक, उसने आंसर विद इन सेकंड्स दे दिया। और फिर मैंने चेक किया, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, फिर उसको मैं लिखता हूं, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। वो वहां से वापस बताता कि आई अपोलोजाइज,
प्लीज टेल मी हाउ मे आई हेल्प यू अगेन। फिर उसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, भाई ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने तुझे बताया, प्लीज इसी को दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन कर दे। और वो दोबारा एक्सप्लेन करता है। फिर मैं उसको लिखता हूं कि प्लीज गिव मी 4 और 5 डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो भाई साहब लिटरली वो 4-5 तरीकों से उस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके देता है। बाय गॉड, आज के जमाने में अगर आप चैट जीपीटी से दूर हो, अगर आप इस टेक्नोलॉजी 5G टेक्नोलॉजी 6G टेक्नोलॉजी से दूर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दूर हो, मुझे लगता है आप दुनिया से दूर हो लिटरली। तो चैट जीपीटी इंस्टॉल करो अपने फोन में और चैट जीपीटी को तंग करो, बहुत बुरी तरीके से तंग करो उसको। पूछो सवाल, पूछो डाउट्स, पर्सनल लाइफ को लेके भी अगर कोई डाउट आता है तो उसको पूछो। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लीजिए मुझे कभी अगर मैं स्ट्रेस हुआ तो मैं क्या पूछता हूं, हे जीपीटी, आई एम नॉट फीलिंग वेल सिंस दिस मॉर्निंग आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज मेकिंग कंटेंट फॉर द यूट्यूब। या मैं ऐसे लिखता हूं कि since morning I was in office, I was working throughout the day in my office, and from morning 9 a.m. to 5 p.m. I was in the office, inside the office, and after coming office, I don't know what happened to me, and I'm not able to focus on my studies. Please tell me, please help me with this if you can. तो वहां पे वो बताता है कि मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं या मैं कोई बड़ा वो ज्ञानी नहीं हूं, आप किसी प्रोफेशनलिस्ट आदमी को चूज करो, बट स्टिल आई कैन सजेस्ट यू फ्यू थिंग। वो सजेस्ट करता है। तो you should know how to use चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी को यूज करो आप यार, लिटरली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और दुआएं दोगे आप मुझे जब चैट जीपीटी आपकी हेल्प करेगा। कंक्लूड करते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबी हो जाएगी, आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। उसके बाद सेक्शन वाइज जो आपके सेक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जम्मू एंड कश्मीर जीके पे थोड़ा फोकस करो, हिस्ट्री पे फोकस करो। आपने देखा कि जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी आप जेएंड के है, करंट अफेयर्स हमारे जेएंड के करंट अफेयर, करंट अफेयर्स पे ध्यान दो, करंट अफेयर्स करो, ठीक है। और ये सेक्शन वाइज आप मॉक टेस्ट दो, हर एक सेक्शन को स्ट्रांग बनाओ अपनी, किसी को भी नहीं छोड़ो, ठीक है। सो दैट्स इट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी आज की इस वीडियो से बहुत कुछ समझ आ गया होगा, बहुत कुछ चीजें हेल्प करेंगी। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितना पॉसिबल हो सकता है, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा आप इस मेरी वीडियो को शेयर करें। अभी फिलहाल रुखसत होता हूं, वीडियो लंबी हो चुकी है, मुझे फिलहाल दीजिए इजाजत। मैं बहुत जल्द आपके साथ मिलूंगा, रूबरू होऊंगा एक नए मुद्दे और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।